हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं की लास्ट एपिसोड में मुबशरा कशमाला को कहती है कि ऐसे कुछ था तो हमें बताना चाहिए था। मुबशरा का बाप भी उसे समझाता है कि इट्स बहुत कुछ कह दिया मेरी बेटी के बारे में, और उसका बाप कहता है कि अपनी बेटी को समझाओ। फिर कशमाला बोलती है कि मेरे पास सबूत है। वो वीडियो दिखा देती है जो उसने रेयान की बनाई थी कि उसने उस पर कहा था कि उसने आयरा को हरास किया था। वहाँ से ज़ैद आता है और अपने बाप से पूछता है कि क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, और कहता है कि सबूत लाने को कहा था ना आपने। 2 दिन तक उसको आयरा को कमरे में बंद रखा, और जब मैं फ़ोन करके पूछता था कहते थे आप कि आयरा नहीं है, कहीं गई भी होगी शायद। और अपने बाप से पूछता है कि क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा। उसे सारे फुटेज दिखाता है कि वो 2 दिन तक कमरे में बंद थी। फिर रेयान आया और मेरे कमरे में रेयान कैसे गया। फिर आयरा भाग के बाहर निकली थी और रेयान उसके पीछे था। आपने झूठ बोला, आयरा अपने घर नहीं गई थी, आपने उसे कमरे में बंद किया हुआ था। और अब ऐसे ही अपने बाप को सारी सच्चाई बताता है। उसका बाप उसे समझाता है कि अभी तुम्हारा मैटर नहीं है, अभी कशमाला का मैटर है, अभी उसको सॉल्व करो। फिर वहाँ से रेयान आ जाता है, फिर उसे ज़ैद बहुत मारता है और फिर पुलिस आ जाती है और बोलती है कि हमारे पास कंप्लेन है। फिर रेयान लड़ता है और फिर मुबशरा पे इल्ज़ाम लगाता है कि इस पर तुम भी इन्वॉल्व थी। मुबशरा उससे बोलती है कि मुझसे पंगा नहीं लेना, झूठ बोल रहे हो। मुबशरा फिर ज़ैद को बोलती है कि ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। वहाँ आयरा ज़ैद और उसके बताए पल का सोच रही होती है। वहाँ पे ज़ैद का बाप और बहन बैठ खड़े हुए होते हैं। कशमाला कहती है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं चिल्लाऊं, लेकिन इस टाइम ये नहीं मुमकिन नहीं है। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ ताकि आप कोई फैसला ना ले सकें। और वो वहाँ से चले जाती है। वहाँ पे ज़ैद आयरा के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम बोलो, क्या बोलना चाहती हो, मुझे सब सच्चाई का पता चल गया है। तो आयरा कहती है कि जब एतबार करना था तुमने किया नहीं, और कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी दौलत के लिए नहीं रह रही, तुमसे मोहब्बत करती थी। और कहती है कि तुम्हारे ख़ानदान में जो मैं है, तुम्हारी फैमिली की मैं, तुम्हारे बाप की मैं ने तुम्हें आग कर दिया। और कहती है कि हमारा रिश्ता एतबार पे कायम था और मेरी पूरी ज़िंदगी उस पर। और कहती है कि जब मैंने तुम्हें निकाह के टाइम 5 करोड़ मांगे थे तो तुम कितने सवाल पूछ रहे थे। तुम्हारे पैसे आज भी मैंने कैश नहीं करवाए, वैसे ही पड़े हैं, और मैंने तुम्हारे अकाउंट में ये पैसे दिलवा दिए हैं, ये है डिपॉजिट के स्लिप। ज़ैद उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि बस हमारा रिश्ता यहीं तक था, अब तुम वापस नहीं आना। वहाँ ज़ैद बैठा हुआ होता है। वहाँ पे मुबशरा आती है और बोलती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब रही हूँ। जब मेरी पहली तलाक हुई तो मैं बहुत टूट गई थी। मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे शादी दिखावे के लिए की थी, लेकिन अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। कहती है कि मेरी माँ को कभी टूटने नहीं देना, और उसे खुला के पेपर देती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ ज़ैद का बाप अकेला रह जाता है। नाश्ते की टेबल पे भी वो अकेला बैठा हुआ होता है और बोलता है कि ज़ैद और कशमाला को बुलाओ। बोलता है कि वो तो नहीं है। अपने नौकर को बिठाता है और बोलता है मेरे साथ नाश्ता करो। तो कहता है कि नाश्ता करो, उसे जूस भी निकाल के देता है। नौकर से पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। वो बोलता है कि माँ बाप है, छोटा भाई और बहन है कि तुम्हारा बाप कितना खुश नसीब है। चला जाता है। फिर वहाँ पे मुबशरा अपने घर में अकेले बैठी हुई होती है और वही सोच रही होती है, उसके साथ बिताए हुए पल यादों को सोच रही होती है। अकेला रह जाता है और ड्रामा यहीं ऐड हो जाता है। इस ड्रामे में गरूर और तकब्बुर और ऊंची शान और पैसे कैसे छोटे लोगों को रुनते हैं। यहाँ टूट गए, ज़ैद और मुबशरा भी अलग हो गए, आयरा भी, और वहाँ सबकी शादी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।